हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे पौधे अपने, ये जो प्लांट है अराउंड 30 डेज़ के आसपास के हो चुके हैं। ये प्लांट मैंने परचेज़ किए थे केएसजी नर्सरी से, जो बहुत ही खूबसूरत अभी ग्रोथ कर रहे हैं। 30 दिन के आसपास इसकी ग्रोथ हो चुकी है प्लांट की, और सारे प्लांट्स आपको मैं अपडेट करूँगा। 11 प्लांट फ्रेंड्स मैंने लिए थे, और जैसे कि देख रहे हो सारे प्लांट्स अभी अच्छे चल रहे हैं। नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ केएसजी के प्लांट्स के। जैसे कि सबसे पहला प्लांट है वो है ब्लू स्ट्रॉम, दूसरा प्लांट है वो है वोडाकॉम, तीसरा प्लांट है जिसका नाम है ग्रैंड एमोर। ग्रैंड एमोर की ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। और चौथा प्लांट है हमारा रिमेंबर। ये जो देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत, इसके ऊपर पत्ते भी आना शुरू हो चुके हैं। पांचवा प्लांट है पैराडाइज। पैराडाइज धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। हर एक प्लांट की अपनी ग्रोइंग स्पीड होती है। छठा प्लांट है हमारा ये शीर ब्लिस। शीर ब्लिस भी बहुत ही खूबसूरत, अभी इसके पत्ते आ चुके हैं। सातवां प्लांट है जिसका नाम है आइरिस क्रीम। आइरिस क्रीम ने एक बार फ्लावरिंग्स दिए थे, लेकिन मैंने पिंच कर दिए थे क्योंकि अभी मुझे फ्लावर्स लेने नहीं हैं। अभी हमें प्लांट की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये भी अच्छा चल रहा है। आठवां प्लांट है अपना मैडम वेलवेट। अब ये जो मैडम वेलवेट है वो भी बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। 9वां प्लांट है अपना शुगर मून। स्लो ग्रोइंग प्लांट है, धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ कर रहा है। 10वां प्लांट है बेले इपॉक। बेले इपॉक भी बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। फ्लावरिंग अभी आ रहे हैं, जैसे ही थोड़े बड़े होंगे फ्लावर्स उसके बाद पिंच करूँगा। और ये है लास्ट हमारा 11वां प्लांट रेड मास्टर पीस। रेड मास्टर पीस भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अगर आप ये 11 प्लांट देखोगे, ये सारे 11 प्लांट मेरे फुल्ली अच्छे सक्सेसफुली ग्रो हो चुके हैं। 30 दिन अराउंड ये प्लांट के कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये 30 दिन में मैंने किया है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट की ग्रोथ का अंदाज़ा लेना है। अब पिछले 30 दिन से फ्रेंड्स मेरे यहाँ ज़बरदस्त बारिश हुई, बहुत ही हैवी रेनफॉल हुई। अच्छे प्लांट ख़राब हो जाते हैं, ऐसी रेनफॉल मैंने देखी है 30 दिनों में। और ऑब्वियसली जब ऐसी रेनफॉल होती है तो हमारे जो छोटे प्लांट हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आप ये प्लांट लगा भी लोगे, प्लांट अपनी ग्रोथ भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन हैवी रेनफॉल में अगर ओपन में अगर आपने ये प्लांट को रखा है तो सबसे पहले तो दिक्कत ये होगी कि आपके प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि बारिश का पानी लगातार आपके मीडिया में जाता रहेगा तो ऑक्सीजन का कंटेंट आपके मीडिया में से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट के रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आपके जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं बारिश की वजह से ही ख़त्म हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जब भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स हो रही हो और आपने प्लांट को ऐसे मीडिया में, जैसे कि कोकोपीट मीडिया या तो मिट्टी मीडिया में रखा हुआ है, तो बाद में प्लांट को ऐसे लेटा दो। ये पहला काम करना है। ऐसे लेटा दोगे तो डायरेक्ट बारिश का पानी आपके मीडिया के अंदर नहीं जाएगा और आपका प्लांट सेफ रहेगा। जब आपको लगे कि नहीं अब बारिश कम हो चुकी है, अब धीरे धीरे सनलाइट भी बीच बीच में आ रही है, दिन में बस एक आध बार हल्की 2-1 मिनट की बारिश आ जाती है, तो बाद में फिर से प्लांट को ऐसे नॉर्मली रख लीजिए। अगर आप हमेशा ऐसे लेटा के रखोगे तो प्लांट टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि प्लांट जाएगा सनलाइट की लाइट की तरफ। जहाँ पे भी उसको लाइट मिलेगी वहाँ पे वो अपनी शेप बनाना स्टार्ट कर देगा। तो हमेशा ऐसा नहीं रखना है। जब आपके यहाँ बहुत हैवी रेनफॉल हो रही हो तब आपको ये करना है। तो ये पहला स्टेप मैंने फॉलो किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप वो है, मैंने ये प्लांट के अंदर हर 10 दिन में एक बार फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना। अच्छा सा फंगीसाइड लीजिए, रेडोमिल गोल्ड हुआ, या तो रोको फंगीसाइड हुआ, या तो बेविस्टिन फंगीसाइड हुआ। ये 3 फंगीसाइड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुई, अगर आपको लगता है कि प्लांट के लीव्स लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, तो बाद में एक बार आप उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी अप्लाई कर सकते हो रूट सिस्टम में। कितना अप्लाई करना है? 1/2 ग्राम 1 लीटर में। सिर्फ आधा ग्राम फंगीसाइड इनफ है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा रूट सिस्टम होते नहीं है, तो 1 ग्राम फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है। 1 ग्राम डालोगे तो भी इश्यू नहीं है, लेकिन आधा ग्राम सेफ है और आपके प्लांट्स के रूट्स के लिए भी इनफ है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया अपना। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, जब भी आपके इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है
तो आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र के पीछे भागना नहीं है। यही मैंने किया था। मैंने 30 दिन में सिर्फ एक ही बार इसको 1261 दिया था, और तभी दिया था जब मुझे लगा कि नहीं अभी क्लाइमेट थोड़ा सा नॉर्मल है, तब मैंने ये प्लांट के अंदर 1261 दिया था। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट में चेंजेस आ चुके, हैवी रेनफॉल्स आना स्टार्ट हो गई, उसके बाद मैंने इसको फर्टिलाइज़र देना बंद कर दिया, और अभी तक मैंने प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और जैसे कि देख रहे हो, ग्रोथ अच्छी ग्रोथ हो रही है, कोई इश्यू नहीं है। जब और आप मानोगे नहीं, पिछले 30 दिन से मेरे यहाँ सनलाइट ना के बराबर है। डार्क क्लाइमेट है, क्लाउडी क्लाइमेट है। ऐसा क्लाइमेट होने की वजह से ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ये प्लांट की ग्रोथ एक्चुअली डबल हो जानी चाहिए थी अगर मैं सनलाइट मेरे यहाँ आती होती तो, लेकिन सनलाइट नहीं है, इसलिए अभी इसकी ग्रोथ नॉर्मल है। मैं ये नहीं कहूँगा बुरी ग्रोथ है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे यहाँ क्लाइमेट चल रहा है वो हिसाब से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और वो हिसाब से ही हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स देना है। ऐसा नहीं है कि हमें बस चालू कर देना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र तभी आपके प्लांट के ऊपर रिजल्ट लाएंगे जब आपके पास सनलाइट अवेलेबल हो। जब सनलाइट अवेलेबल नहीं हो, डार्क क्लाइमेट हो, ऐसे में अगर आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करते रहोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो सनलाइट प्लस फर्टिलाइज़र, और तीसरा वाटरिंग, ये 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा चलता रहेगा तो आपका प्लांट डबल फास्ट ग्रोथ करेगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है डायबैक से बचाना। डायबैक से बचाने के लिए आपको सिंपल, जैसे कि पहले के 2 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की मात्रा रूट्स में कम हो गई तो डायबैक हो सकता है। फंगीसाइड डालते रहिए 10 दिन में एक बार। फंगीसाइड से रूट्स के आसपास फंगस डेवलप नहीं होंगे और आपके प्लांट फंगस से बचे रहेंगे, डायबैक नहीं होगा। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग कटिंग पे चले जाते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि प्लांट के ऊपर थोड़ा सा भी डायबैक आ रहा है तो उसको कट करने जाए। देखिए, कटिंग हमें तभी करनी है जब वो पर्टिकुलर डायबैक वाला एरिया टोटली ड्राई हो चुका है। अभी वो एरिया 100% ड्राई नहीं हुआ है तो बाद में कोई भी कटिंग मत करिए। मैं आपको 2 प्लांट एग्जाम्पल में दिखाऊँगा। जैसे कि ये प्लांट का नाम है मैडम वायलेट और ये प्लांट का नाम है रिमेंबर। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, ये एक ब्रांच डायबैक है, लेकिन ये ब्रांच जब तक ब्राउन नहीं हो जाती, ये अभी भी काला कलर की है, तो हमें ब्राउन कलर की जब ये हो जाएगी उसके बाद ही मैं कटिंग करूँगा। सेम चीज़ अगर ये आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये 100% ब्राउन नहीं हुई है। जब ये स्टेम ब्राउन हो जाएगी तभी हमें इसको कट करना है। अब किस टाइप की ब्राउन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो सबसे ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट का नाम है ब्लू स्टॉर्म। और जैसे कि ये जो इसका रूट स्टॉक देख रहे हो, ये रूट स्टॉक कैसे ऊपर से ब्राउन हो चुका है। जब इसका आपकी जो डायबैक वाली ब्रांच ऐसे ब्राउन दिखने लगे तभी आप उसको कट करिए, उससे पहले कट मत करिए। अब क्यों नहीं करना है ऐसा, उसका रीज़न ये है कि डायबैक पॉसिबिलिटी है कि वो डायबैक आगे बढ़ेगा। हमें प्लांट के ऊपर से डायबैक आगे नहीं बढ़ने देना है। प्लांट की जो भी डायबैक वाली स्टेम सूख जाती है तो वो इंडिकेशन होता है कि वहाँ से फंगस ख़त्म हो चुका है, तो तब आप वहाँ से कट करोगे तो फंगस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी जहाँ तक आपकी स्टेम ब्लैक है तो मतलब वहाँ पे फंगस एक्टिव है। जैसे जैसे आप कट करते जाओगे वैसे वैसे डायबैक नीचे आता जाएगा, तो यानी कि फंगस बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम हमें करना है, इसकी जो स्टेम है वो ब्राउन होने देना है। अब वो स्टेम को कैसे ब्राउन करें, स्टेम को ऐसे ब्राउन कर सकते हैं जो हमने अभी ऊपर के 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपके जो प्लांट की स्टेम है वो ब्राउन हो जाएगी, यानी कि डायबैक वहाँ पे ही रुक जाएगा। उसके बाद आराम से आप अपने प्लांट के ऊपर कटिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी 5 टिप्स हैं। अगर आप छोटे प्लांट्स लगाते हो, अगर आप ऑनलाइन से प्लांट लेते हो और बाद में ग्रो करते हो। अब यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली एक पॉइंट बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि प्लांट आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हो। देखिए, अलग अलग वेबसाइट से पुष्पांजलि प्रणबीर, पुष्पांजलि अशोक, KSG और बाद में दूसरे बहुत सारे सेलर्स हैं जो आप वहाँ से प्लांट लेते हो। लेकिन आपको प्लांट वहाँ से ही लेना है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब
जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती हो, क्योंकि अभी कुछ एरियाज़ में बहुत हैवी रेनफॉल्स हो रही है। अगर वहाँ से अगर आपने प्लांट को मंगाया है तो आपका प्लांट आगे नहीं बढ़ पाएगा, डिफेक्ट होकर ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा, डाईबैक हो जाएगा, क्योंकि प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में अभी पनप रहा है। ऊपर से पैकेजिंग जो करते हैं वहाँ पे भी प्लांट स्ट्रेस को फेस करेगा, और फाइनली आपके यहाँ प्लांट आके आप ग्रो करने की कोशिश करोगे तो बाद में आपके प्लांट जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे और फाइनली डाईबैक हो जाएंगे, भले आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ से भी, जो एरिया से प्लांट आप ले रहे हो, वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल रेनफॉल हो तो चलेगी, जैसे कि 1-2 दिन में बारिश हो गई, बाद में सनलाइट आ गई, ये मिक्स क्लाइमेट रहेगा, थोड़ा सा क्लाउडी क्लाइमेट हो गया। इससे क्या है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, और बाद में वहाँ पे प्लांट को सनलाइट भी मिलेगा। ये सारा कॉम्बिनेशंस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और ख़ास करके जो नाइट का टेम्परेचर है, नाइट का टेम्परेचर वहाँ पे अगर 26 डिग्री से नीचे होगा, सपोज 23, 24, 22, 25 ऐसे नाइट का टेम्परेचर रहेगा, तो बाद में वहाँ के प्लांट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। तो ऐसे लोकेशन से ही प्लांट को आप परचेज़ करिए। अब ये जो KSG के जो प्लांट है वो बेंगलोर से मैंने मंगवाए हैं, और अभी बेंगलोर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं है, ज़्यादा सनलाइट भी नहीं है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं है, टोटली ओवरऑल नॉर्मल ग्रोथ वहाँ पे चल रही है। इसलिए ये प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मेरे यहाँ दिखा दी। लेकिन अगर मैं ऐसे लोकेशन से मंगाता जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही हो, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो, प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, और नाइट का टेम्परेचर अभी भी वहाँ पे 28-30 डिग्री चल रहा हो, तो बाद में आपके जो जहाँ से भी आपने वो प्लांट मंगाया है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ के प्लांट ठीक से नहीं चल पाएँ। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% श्योरली ऐसा ही होगा, क्योंकि प्लांट की कंडीशन भी डिपेंड होती है, प्लांट के रूट स्टॉक भी डिपेंड होते हैं। अगर प्लांट का रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा हेल्दी और मोटा हुआ तो ऐसी कंडीशन वाले प्लांट भी आपके यहाँ सर्वाइव कर लेंगे। अगर आपके यहाँ प्लांट बड़े बड़े थोड़े से नॉर्मल कंडीशन में हुए तो भी सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत छोटू सा प्लांट आया है और वीक कंडीशन में है, तो ऐसे प्लांट को रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि नेचर है, नेचर को हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हम, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ तो वही सेम चीज़ होगी। नेचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही रहता है और रहने वाला है। तो बस ये एक नॉर्मल चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।